गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करेंगे मेथड्स फॉर फाइंडिंग द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं डोमेन का मतलब क्या होता है। डोमेन का मतलब होता है एक्स की वो वैल्यूज जिनके लिए वाई डिफाइन होगा, जिनके लिए वाई डिफाइंड हो। वाई डिफाइंड हो का मतलब वाई रियल नंबर आए, तो एक्स की वो वैल्यूज जिनके लिए वाई रियल नंबर आएगा वो होंगी डोमेन। डोमेन निकालने के दौरान आपको कुछ बातें दिमाग में रखनी है। वो बातें ये हैं। फर्स्ट पॉइंट इज एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट। इवन रूट के अंदर अगर कोई भी एक्सप्रेशन आपके सामने आता है तो आप उस एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रख देंगे। इवन रूट का मतलब क्या है? स्क्वायर रूट के अंदर, फोर्थ रूट के अंदर, सिक्स रूट के अंदर, इस तरह से अगर कोई एक्सप्रेशन आपके सामने है तो आप उसे क्या करेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। दूसरी बात, डोमेन निकालने के दौरान आप ये ध्यान रखेंगे कि किसी भी फंक्शन का डिनोमिनेटर क्या ना बने? जीरो ना बने। तीसरी बात, अगर मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, और एफ एक्स की डोमेन है d1 और जी एक्स की डोमेन है d2, तो इन दोनों फंक्शंस एफ एक्स और जी एक्स के एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की और मल्टीप्लिकेशन की डोमेन क्या आएगी? इन दोनों फंक्शंस की डोमेन का इंटरसेक्शन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। आपको इस तरह की फोटो का जब डोमेन निकालने के लिए कहा जाए, दो फंक्शंस के डिवाइड की, कोशेंट की जब आपको डोमेन निकालने के लिए कहा जाए, तो इस फोटो की डोमेन क्या आएगी? ऊपर वाले फंक्शन की डोमेन और नीचे वाले फंक्शन की डोमेन निकाल लीजिए। उसके बाद इन दोनों फंक्शंस के डोमेन का इंटरसेक्शन माइनस एक्स की वो वैल्यूज जिनके लिए नीचे वाला फंक्शन जीरो बन जाएगा। तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स, मान लीजिए एफ एक्स की डोमेन डी वन है और जी एक्स की डोमेन डी टू है, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स की डोमेन क्या आ जाएगी? डी वन इंटरसेक्शन डी टू माइनस एक्स की वो वैल्यूज जिनके लिए जी एक्स जीरो बन रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक्सप्रेशन इनसाइड लॉगरिथम। लॉगरिथम के अंदर जो एक्सप्रेशन है दैट शुड बी पॉजिटिव। समझने के लिए, जैसे मान लीजिए लॉग एम विद बेस ए, ये फोटो कब एग्जिस्ट करेगी? जब एम पॉजिटिव हो। यहाँ पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो है। लॉग जीरो भी डिफाइंड नहीं होता, लॉग जीरो माइनस इन्फिनिटी होता है। तो ध्यान रखिए, लॉग एम विद बेस ए कब एग्जिस्ट करेगा? जब एम पॉजिटिव हो। यहाँ पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो से है। देखिए, रेंज का मतलब समझते हैं। रेंज का मतलब होता है वाई की वैल्यूज, वाई की वो वैल्यूज जिनके लिए एक्स डिफाइन हो। ठीक है, तो रेंज ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स इज कलेक्शन ऑफ ऑल द आउटपुट्स ऑफ एफ एक्स करस्पॉन्डिंग टू ईच रियल नंबर इन दी डोमेन। मान लीजिए किसी फंक्शन की डोमेन में ये तीन नंबर्स आ गए अपने पास, 1 2 एंड 3, तो इस फंक्शन की रेंज क्या आ जाएगी? इन तीनों वैल्यूज को बारी बारी फंक्शन में एक्स की जगह रखिए और जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है उन फंक्शंस की वैल्यू का कलेक्शन क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो रेंज निकालते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। वो बातें देखिए। फर्स्ट पॉइंट इज, इफ डोमेन बिलोंग्स टू फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। अगर डोमेन के अंदर किसी फंक्शन की डोमेन में फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, देन रेंज बिलोंग्स टू सेट ऑफ करस्पॉन्डिंग एफ एक्स वैल्यूज। बिल्कुल सही कह रहा है। अभी अभी आपने ऊपर देखा ना कि जैसे मान लीजिए डोमेन के अंदर ये फाइनाइट पॉइंट्स थे, तो आपने क्या देखा? रेंज कैसे निकाली हमने? फंक्शन के अंदर इन वैल्यूज को पुट कर दिया, तो जो फंक्शन की वैल्यू आई उनका कलेक्शन क्या है? रेंज है। यही फर्स्ट पॉइंट ए में बताया गया है। सेकंड पॉइंट देखिए, इफ डोमेन बिलोंग्स टू सेट आर, सेट ऑफ रियल नंबर, और आर माइनस सम फाइनाइट पॉइंट, या डोमेन जो है इस तरह की फोटो आ जाए ना, आर माइनस कुछ फाइनाइट पॉइंट्स, तो एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। तो आपको क्या करना है? फंक्शन में से एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है वाई के अंदर, और फिर यहां से आपको वाई की वो वैल्यूज निकाल लेनी है जिनके लिए एक्स डिफाइन होगा, जिनके लिए एक्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ डोमेन बिलोंग्स टू फाइनाइट इंटरवल। यदि डोमेन जो है वो एक फाइनाइट इंटरवल आ रही है, देन फाइंड द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू फॉर रेंज। तो आपको क्या करना है? रेंज निकालने के लिए फंक्शन के लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू निकाल लेनी है। कैसे? यूजिंग मोनोटोनिसिटी। ये हम आगे देखेंगे थोड़ी देर बाद एक्सरसाइज में। कुछ एक एग्जांपल से जो बातें हमने करी उनको समझते हैं दोबारा से। फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, है ना, आपको इस फोटो की डोमेन निकालनी है। तो डोमेन में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था कि एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट अगर आपको दिखाई दे तो आपको क्या करना है? उसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पुट करना है डोमेन निकालने के लिए ना। तो यहाँ देखिए, अंडर रूट जो है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज का डिफाइन होता है ना, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। देखिए, अंडर रूट के अंदर जो फोटो है ना, ये आपको एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन जो है ये एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? अंडर रूट के अंदर जो फोटो है उसको उठा के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रख देंगे, तभी तो स्क्वायर रूट डिफाइन होगा, तभी तो फंक्शन डिफाइन होगा। तो हमने क्या किया? अंडर रूट के अंदर जो फोटो थी उसे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रख दिया। अब आपको बस इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, और एक्स की जो वैल्यूज आ जाएंगी वो आपके पास क्या दे देंगी? आपको फंक्शन की डोमेन दे देंगी। जैसे देखिए, किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पहला जो स्टेप होता है वो होता है फैक्टराइजेशन, है ना। तो सबसे पहले आपने इस इनइक्वालिटी को, ये जो आपको पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है बाएं हाथ की तरफ, आपने इसको फैक्टराइज कर लिया। तो इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या आ जाएंगे? एक्स माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 16, ये आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के दौरान? नेक्स्ट पॉइंट होता है हर फैक्टर का लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, हाँ, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तीसरी बात क्या होती है? हर फैक्टर को जीरो के बराबर रख के आप एक्स की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, निकाल ले। इसको जब जीरो रखेंगे तो x इक्वल टू 9 आएगा, और जब आप इस फैक्टर को जीरो के बराबर रखेंगे तो आपके पास x इक्वल टू 16 आएगा। अगला पॉइंट क्या होता है? अगला स्टेप क्या होता है कि जो आपके पास सॉल्यूशंस आ गए आप उनको रियल लाइन पर
असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, तो हमने लिख दिया रियल लाइन पर असेंडिंग ऑर्डर में पहले 9 आएगा फिर 16 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्योंकि आपने हर फैक्टर का लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाया था, इसलिए राइट मोस्ट इंटरवल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा ना। आप राइट मोस्ट इंटरवल पर प्लस का साइन बना दें। उसके बाद आप राइट मोस्ट इंटरवल पर प्लस का साइन बनाने के बाद आप हर नंबर के पास जाएंगे ना। जैसे आपके पास 2 नंबर है तो आप पहले आप 16 के पास गए, तो 16 किसका आंसर है, 16 इस फैक्टर का आंसर है। तो इस फैक्टर की होल की पावर अगर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, जैसा पिछले इंटरवल में था उसे अल्टरनेट साइन लगा देंगे। अगर होल की पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। तो 16 इस फैक्टर का आंसर है, होल की पावर ऑड है इसलिए मैंने साइन चेंज कर दिया। उसके बाद मैं 9 के पास गया, 9 इस फैक्टर का आंसर है, होल की पावर ऑड इसीलिए मैंने साइन चेंज कर दिया, ठीक है। और क्योंकि इनइक्वालिटी में बराबर का साइन भी लगा हुआ है, इसका मतलब रियल लाइन पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं वो भी फाइनल आंसर में होंगे। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर बराबर है इसीलिए मैंने इन नंबर्स के ऊपर सॉलिड सर्कल्स बनाए हैं। सॉलिड सर्कल्स का मतलब ये जो नंबर्स हैं ये फाइनल आंसर में होंगे। अब क्योंकि फंक्शन की तरफ मुंह खुला है, फंक्शन की तरफ मुंह खुला है, इसीलिए जहां जहां पॉजिटिव साइन है वो अपना आंसर है। अगर फंक्शन की तरफ मुंह बंद होता तो जहां जहां माइनस का साइन है वो आंसर होता। फिलहाल अपना आंसर क्या है, ये टुकड़े ना, यानी -∞ से 9 एंड 16 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये अपना आंसर है, -∞ से 9 और 16 से इन्फिनिटी। एक से ज़्यादा इंटरवल जब आते हैं तो आप उनको यूनियन से जोड़ देते हैं, ठीक है ना। इन्फिनिटी और -∞ का तो मतलब ही क्लियर नहीं है अपने को ना। हम बस इतना जानते हैं कि इन्फिनिटी और -∞ का मतलब एक बहुत बड़ा नंबर है, एक बहुत छोटा नंबर है। इन्फिनिटी मतलब एक बहुत बड़ा नंबर, -∞ मतलब एक बहुत छोटा नंबर है ना। ये बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर के सिंबल्स है ना, इनका मतलब क्लियर नहीं है, इसलिए इनमें आंसर्स में इनको कभी भी हम शामिल नहीं करते। इनके ऊपर हमेशा क्या आता है, ओपन इंटरवल आता है। और 9 पर क्योंकि सॉलिड सर्कल था इसलिए हमने क्लोज्ड इंटरवल लगाया। 16 पर भी सॉलिड सर्कल था इसलिए हमने 16 को भी आंसर में शामिल किया है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ये जो ओपन इंटरवल का सिंबल है इसको हम उल्टा क्लोज्ड इंटरवल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना आंसर होगा, ये अपने पास फंक्शन की डोमेन आ गई। सेकंड एग्जांपल देखिए, आपको एक रैशनल फंक्शन दे दिया और इस फंक्शन की डोमेन निकालने के लिए बोल रहे हैं ना, x² - 4 डिवाइडेड बाय x - 2 की डोमेन निकालिए। तो सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा था डोमेन में कि किसी भी रैशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। x के जिन वैल्यूज के लिए डिनोमिनेटर 0 बन रहा है आप उनको रिजेक्ट कर दें। तो देखिए ये फंक्शन नॉट डिफाइन कब होगा, जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर कब 0 बन रहा है, जब x की वैल्यू 2 आ रही है ना। तो x जो है वो 2 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज तो डिनोमिनेटर 0 बन रहा है और डिनोमिनेटर 0 बन रहा है तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो आपको x की वो वैल्यूज रिजेक्ट कर देनी है जिनके लिए डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। तो डिनोमिनेटर 0 किसके लिए बन रहा है, x बराबर 2 के लिए, तो x इज नॉट इक्वल टू 2। ये क्या होगी, फंक्शन की डोमेन हो गई। इसी फोटो को आप कैसे लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2, ठीक है। या तो ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखिए, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। कुछ फंक्शंस की रेंज निकालते हैं। देखिए f(x = x²। सबसे पहले तो इस फंक्शन की डोमेन देख लेते हैं। ना ये एक्सप्रेशन इवन रूट के अंदर है ना, और ना ही ये एक्सप्रेशन जो है रैशनल फंक्शन है। तो यहाँ देखिए जब ना एक्सप्रेशन इवन रूट के अंदर हो और ना ही एक्सप्रेशन रैशनल फंक्शन हो तो इस तरह के हर फंक्शन की डोमेन क्या होगी, रियल नंबर, है ना। आप x की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं, आपको फंक्शन की जो वैल्यू मिलेगी वो रियल नंबर मिलेगी। इसका मतलब इस फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या है, r, ठीक है। r मतलब ये फोटो, ठीक है भाई। अब देखिए इन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यूज अपने पास आएंगी वो क्या होगी, वो फंक्शन की रेंज हो जाएगी। तो आप समझ ही रहे हैं कि x² का आंसर आप सेट R के अंदर से कुछ भी उठा के x की जगह पुट करिए, इस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो >= 0 आएगी। किसी भी चीज का स्क्वायर क्या आता है, 0 या 0 से बड़ा आता है। तो आप समझ रहे हैं x की कोई भी वैल्यू पुट करने पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो 0 या 0 से बड़ी आ रही है, और फंक्शन की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो रेंज क्या आ गई, 0 या 0 से बड़ी, है ना, जिसको कैसे लिखेंगे, 0 क्लोज से इन्फिनिटी। 0 भी आ सकती है ना, इसलिए 0 पर क्लोज्ड इंटरवल लगाया। सेकेंड पार्ट f(x = x), इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी भाई, ना ही एक्सप्रेशन इवन रूट के अंदर है और ना ही एक्सप्रेशन रैशनल फंक्शन है। तो इस तरह के फंक्शंस की डोमेन r होती है। आप x की जगह कुछ भी पुट करिए y डिफाइन ही होगा, y की रियल वैल्यू मिलेगी आपको, है ना। तो डोमेन क्या होगी आपके पास, r। अच्छा, जब आप ये r यहाँ इस सेट r के अंदर से कुछ भी उठा के x की जगह रखेंगे तो जो फंक्शन है वो कैसा आएगा, डिफाइन ही आएगा। डिफाइन आ रहा है ना, देखिए सेट R का मतलब क्या, -∞ से इन्फिनिटी। जब आप -∞ पुट कर रहे हैं तो आपको -∞ मिल रहा है। जब आप +∞ पुट कर रहे हैं x की जगह तो आपको y की वैल्यू +∞ मिल रही है। इसका मतलब फंक्शन की रेंज भी क्या आ गई, सेट R आ गई, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोई भी ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल अगर आपके सामने है तो उसकी रेंज हमेशा ही क्या आएगी, R आएगी, फॉर श्योर हमेशा R आएगी। थर्ड देखिए, अगर आपको कोई फंक्शन दे दिया x² + 2, सबसे पहले तो इस फंक्शन की डोमेन बताइए। ना ही एक्सप्रेशन इवन रूट के अंदर है, ना ही एक्सप्रेशन रैशनल फंक्शन है, तो डोमेन हो गई R।
आप x की जगह कुछ भी पुट कर दें y रियल ही आएगा, इसलिए डोमेन होगी R। अब रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज का मतलब फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। इन डोमेन की वैल्यूज को फंक्शन में पुट करने के बाद जो रेंज आएगी वो किसके बराबर आएगी, फंक्शन की वैल्यू क्या क्या आ रही है उसके बराबर आएगी। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 की बात करते हैं। एक्स स्क्वायर जो है किसी भी चीज़ का स्क्वायर कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव मतलब 0 क्लोज से इन्फिनिटी कुछ आएगा, ये तो एक्स स्क्वायर का आंसर है ना। और प्लस 2 यानी इस फोटो का आंसर क्या आ रहा है, 0 + 2 2 और इन्फिनिटी प्लस 2 इन्फिनिटी, यानी अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 का जो आंसर आ रहा है इस रेंज में आ रहा है, 2 क्लोज से इन्फिनिटी। यानी हम बोल सकते हैं ये आंसर जो आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। जो y की वैल्यू आ रही है, जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो 2 या 2 से बड़ी आ रही है, तो फंक्शन की वैल्यू को, y की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो रेंज के आगे 2 क्लोज से इन्फिनिटी। फोर्थ पार्ट देखिए, f(x = x³। इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, नई एक्सप्रेशन इवन रूट के अंदर है, नई एक्सप्रेशन रैशनल फंक्शन है, तो डोमेन क्लियर है, R होगी। क्योंकि ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हैज इट्स रेंज इक्वल टू R, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। भाई माई एक्स, देखो डोमेन क्या थी, R, तो जब आप यहाँ से -∞ पुट करोगे तो भाई -∞ आ रहा है। जब आप यहाँ से +∞ रखोगे x की जगह तो आपके पास +∞ आ रहा है। दोनों ही तरह के इन्फिनिटी अचीव हो पा रहे हैं, इसलिए इस फंक्शन की रेंज क्या है, R। तो ये ध्यान रखिए, रेंज निकालने के दौरान ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेंज ऑफ एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इज इक्वल टू